पांच लड़के शादी हो गई, लड़के ने शादी हो गई। तो अब दवा कहाँ से लाए, जो पैसा सब जल गया, पूरी गिरती हमारी रहे। लगातार यहाँ पर जो आग लगी है उसके बाद आज आग लगने के बाद तीसरा दिन है, लेकिन लोग बाकायदा यहाँ पर आ रहे हैं और राहत सामग्री जो भी खाने की चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। सर क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर जी, ये बताइए, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, हालात देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिला है। जो भी राहत सामग्री है वो आम जनता, आम लोग या जो भी ट्रस्ट है उनकी तरफ से मिल रहा है। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें कि सरकार की तरफ से मदद पहुंची नहीं पहुंची है। लेकिन मैंने जहां तक के देखा है कि यहाँ पर आए हैं और हमसे पहले हज़ारों लोग हैं जो लोगों की मदद करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और इससे बहुत खुशी होती है कि हमारा लखनऊ शहर अदब तहजीब का वो शहर है कि जिसमें कोई भी आदमी पे अगर कोई आर्थिक या किसी भी समाजी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसकी मदद के लिए हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं। उसकी मिसाल ये है, आप देखिए चारों तरफ खाना बट रहा है, पानी है, फ्रूट्स बट रहा है, और एक तरफ इन लोगों की नीयत भी देखिए कि जिन लोगों के घर जल गए हैं, जिन लोगों के मकान, पैसे सब तबाह हो गए हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी ये है कि अगर उनके पास खाना है तो वो खाना आपसे नहीं ले रहे, अगर उनके पास कपड़े तो कपड़े आप पास नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ पे यहाँ पे अगर हज़ारों लोग अगर खाने मतलब भूखे अगर इनके जिनके घर के चूल्हे भी उजड़ गए हैं, लेकिन अगर मदद के लिए कोई आ रहा है तो उनकी ईमानदारी ये है, अगर उनके पास खाना है तो खाना नहीं लेंगे, और जो भूखा है वही केवल खाना ले रहे हैं। यहाँ पे लूटपाट बिल्कुल नहीं है और लोग मदद कर रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, फ्रूट्स बांट रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये पैगाम है जो पूरी दुनिया देखे कि हाँ, शहर लखनऊ भी एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे लोगों की मदद के लिए हज़ारों लोग आगे आते हैं। यहाँ पर पीछे आयतुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरें लेकर लोग आए, इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये तस्वीर लेकर यहाँ पर क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं? ये फ़ोटो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की सिर्फ इसलिए लेके आए कि जो है यहाँ पे हम इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं कि ये शख्स वो है कि जिसने इंसानियत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो आज यहाँ पे जो है इन लोगों की मदद करके सिर्फ इतना सा मकसद ज़ाहिर करना है कि सैयद अली खामनेई के नाम पे भी लोग काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने किया उसी तरह से उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले भी काम कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को हल कर रहे हैं। बाकी हमारी बाकियों से भी उम्मीद यही है कि जो है जिससे जो भी हो सके वो आके यहाँ लोगों की मदद करे। सरकार से मुआवजा कुछ ऐसा? सरकार से तो हमारी अपील है कि मुआवजा, बाकी जो है हम खुद भी वकील हैं तो हम ये चाहते हैं कि जिसको जो भी परेशानी हो आके हमसे कांटेक्ट करे और हमसे जो भी मदद हो पाएगी इंशाल्लाह हम कराएंगे। कैसे करें कांटेक्ट? हमसे कांटेक्ट अभी हम अपना नंबर यहीं पे दे देते हैं, कार्ड यहीं प्रोवाइड करा देते हैं। जिस भी तरीके से हमसे मदद हो पाए, PIL रेट वगैरह फाइल करके कोर्ट से मदद मांगने के थ्रू, वो सारा काम के लिए हम राज़ी हैं। लखनऊ की जो आवाम है, लखनऊ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों की मदद करने के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं। खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी मतलब उनसे हो पा रहा है, जितना जो कुछ हो पा रहा है, लोग आ रहे हैं सामने और खुलकर मदद कर रहे हैं। इधर कुछ महिलाएं भी हैं, जानेंगे इनसे। आंटी, आपका भी घर था यहीं पे? हाँ, हम लोगन के यही था, सब जल के खाक हो गया। जो लड़कियों को शादी के लिए रखे थे तो वो भी सब जल के खाक हो गया। सारी ID प्रूफ सब जल के खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ID प्रूफ आज आए थे बनवाने, लोग आए हैं, फॉर्म वॉर्म भर के ले जा रहे हैं। हाँ, फॉर्म भरे गए हैं। भरा आपने फॉर्म? हाँ, फॉर्म भरे हैं और कोई चीज नहीं बची है। तो अभी कहाँ रह रही हैं? कल रात कहाँ बिताई? परसों रात तो रोड पे बिताए हैं। हाँ। कल भी रोड पे। आज जो है तिरपाल तान के ऐसे जमीन में लेटे हुए बच्चे। इतनी गंदगी है यहाँ पर, सब पूरा नीचे काला काला कोयला है। वही में लेटते हैं। वही खरीद लाए नहीं पन्ने बांस तब डारे नहीं, बच्चा दूध पाओग नहीं। कितने महीने का बच्चा? ये 6 महीने का बच्चा है, दूध बद के बिलक रहा भैया हमारा बच्ची है 6 महीने बिलक रही, दूध बद के न दूध न पानी, कायम गरमाई थी कायम बनाई थी दूध, अपना पिला रहे तो खाए नहीं रहे न खाना। धूप में बच्चे को बीमार भी हो सकता है, तो क्या करी दीदी, अब कहाँ चले जाए कहीं रहा। इतनी बड़ी हमारे क्या कह रहे? पैर में कील इतनी बड़ी गड़ी हुई है। इंजेक्शन लगवाई? नहीं भी लगवाने गए थे तो कह रहे हैं कि बाहर से लगवा के आओ। कैंप वगैरह लगे तो कैंप में वहीं में गए थे। हाँ। तो कह रहे हैं बाहर से तो लगवा अगर के आओ। इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी तो टिटनेस का खतरा है। तो पैसा हुई है तो देखा जाए, फिर लगवाना तो है ही है। पैसा वैसा सब जल गया, सब जल गया। बचा पाई? कुछ नहीं बचा पाए। एक रुपया नहीं, एक चम्मच नहीं है। बोतल में पानी आ रहा है, बोतल में पानी पी लो, पन्नी में खाना खा लो, बस। और कोई वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं। कहाँ जाती हैं? अब यूं ना पूछो कहाँ जाते। जहाँ जो कोई पास जाए वो वहाँ बैठ जाए। अब कहाँ
चले जाओ। जब है नहीं कुछ तो कहाँ चले जाए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बस यही प्रयास है कि हम लोगों ने आईडी बनवा दी जाए और रहना सहना कर दें। और बर्तन और अगर गृहस्थी बर्तन गिरस्ती थोड़ा बहुत बर्तन सब सब जल गया बेटी। यहीं रहती थी। सब जली गए हैं। आप तो पूरा झुलस भी गई हैं धूप में। हाँ बच्चा पे क्या करें। सब परेशान है तो सबसे ज्यादा भैया हमारे युवा आदमी बहुत परेशान है। परेशान भैया कितना नुकसान हुआ। हम वही है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 5 लड़के। शादी हो गई? लड़की ने शादी हो गई। तो अब क्या यहीं पे रहने का आगे का प्लान है? हाँ यही रहने का प्लान है। यहीं फिर से बस आएंगी जी? ठीक। यहाँ पर हालात अभी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो कुछ भी सब चला गया है, अब लोग फिर से शुरू से सब कुछ शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आग लगी है इसमें इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। और बस यही है कि सही सलामत है परिवार, लोगों के पास लोगों के बच्चे हैं। कुछ तो बच्चे भी जलकर राख हो गए, जिनकी हड्डियां तक नहीं मिली हैं। सब जल गया आपका भी? अरे सब जल गया बिटिया, तो कहाँ कोई देत है, कहाँ कोई देत है। ना ढंग से बांट चीट करें, ना ढंग से कुछ भी करें। सरकार की तरफ से कुछ? वो कुछ नहीं भैया है। तो यहीं पे आपका घर था? हाँ हाँ हाँ, ये दो जगह पे रहते हैं। बच्चे कितने हैं? मिलते हैं, बच्चे 4 हैं। एक लड़की, ये भी आपका बच्चा? हाँ ये सबसे। किस क्लास में पढ़ते थे? सेकंड। तो आप कैसे पढ़ोगे? कोर्स वगैरह है? बचा कुछ? नहीं कुछ नहीं बचा? नहीं। दुखद तस्वीरें हैं, दुखद बातें हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ यहीं पे फिर से अपना आशियाना जो उजड़ गया है। जैसे एक गदर मूवी देखी थी, गदर मूवी में जब पार्टीशन का टाइम हुआ था, उसके बाद सब कुछ जब बदल गया था, तो जैसे गदर मूवी में एक सीन आपने देखा होगा, जिस तरीके से सब ऐसे डाल के रह रहे थे, मतलब जैसे यहाँ पर अभी इन लोगों ने पन्नियों से अपना ये घर बनाया है, इसी तरीके से गदर मूवी में देखा होगा। और भी बहुत सारी मूवीज़ में। मतलब मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ये ऐसी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ जो इतनी दर्दनाक है। इसमें मैं क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। ये जो भी हुआ बहुत अफसोस है, इस पर हम लोग वो करते हैं, अफसोस करते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस पर इन लोगों को अभी फिलहाल के लिए रेन बसेरा टाइप में कुछ बना कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश अगर होने लगी, पहली ये बात लोग तो सफाई भी करवानी पड़ेगी। देखिए सफाई वो तो बाद में होगा। ये लोग इन लोगों को, ये बेचारे जो यहाँ पर हैं, इन लोगों को इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी इनको कुछ रेन बसेरा टाइप में बना के दिया जाए, उसके बाद ठीक है इनके लिए कुछ अस्थायी किया जाए। ठीक है, इन लोगों ने अपने हाथ से कुछ तो किया नहीं है। ठीक है, इनके साथ जो घटना हुआ है, अब किस कारण हुआ, ठीक है उसकी जांच की जाए। ठीक है, उसके बाद जांच की जाए, बिल्कुल जांच की मांग है। यहाँ के लोग ये तक बोले हैं कि आग लगवाई गई। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इनकी इसकी जांच कराई जाए। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, ठीक है उससे वसूला जाए और इन लोगों को दिया जाए। मच्छरदानी कहाँ काम करते वहाँ से कली रह गई हैं, तो कली लगाने परसों रात भर सो नहीं पा मैम। तो कैसे अब जीवन यापन करेंगे? कुछ अब कैसे, जब कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ जीवन करबे? जब जाएंगे छोड़ के, अब यही रहेंगे। ये जेल पाने जो तेल हमारे लोगों ने खोवा कितना। अब चल बच्चन की पढ़ाई है, कापी किताबें बुकें सब भरी गई इसमें। झाड़ू पोछा करके, काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, तब जाके किताबें खरीद पाई। तब किताबें बुकें खरीद रहे हैं भैया को। और जब मैम हम काम करे ना कि हमारी ये बिटिया काम करे गई रात, तो हम ये बिटिया को अपनी हम बचाए पाए। हमारे चाचा की नतनी देह खत्म हो गए, या कम भर के दोनों चपक गए। कुछ मिला? उनकी हड्डियां तक कह रहे हैं। कुछ नहीं मिला। मिला था, हड्डियां मिली थी। तो जो हुआ है उसके लिए इन लोगों को घर रहने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब ये लोग, जब इनका कहीं घर नहीं हो नहीं तो ये लोग जाएं कहाँ जाएं? सही बात है। तो इनको सबसे पहले खाना तो आम जन लोग मदद कर ही रहे हैं, खाना कपड़ा तो चलो मिल ही जाएगा, लेकिन मेन चीज़ सवाल ये होता है कि ये लोग रहें कहाँ जाके, इनको रहने का व्यवस्था दिया जाए। हमारा बस यही मांग है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि इन लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बारिश इतनी कड़ी धूप में कहाँ जाएं।
कहीं बारिश हो जाए, कहीं कुछ है। आज ऐसे कड़ी धूप में बस यही है कि इन लोग को रहने की कहीं व्यवस्था दी जाए। मतलब इस समय बच्चा हमारे बहुत परेशान हो जाते हैं, छाई भी नहीं, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लेटरिन करते परसों से परेशान, दवा कहाँ से लाए, जो पैसा सब जल गया, सब नुकसान हो गया। फ्रिज है, बक्सा है, अलमारी है, पूरी गिरती हमारी रहे। 5 लाख रुपया थे लोगों के कि रखे थोड़े बहुत, तो मतलब कहीं जगह जमीन थोड़ी सी ले ली जाएगी, यहाँ से व्यवस्था बनाया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा सा हट जाया जाता, लेकिन एकदम से एक कार हादसा 5 लाख रुपए एक लोग के जल गए, एक लोग के 2.5 लाख। कितनी खेल खेल के सोचो कि वो लोग खाना नहीं सोच रहे, वो खाते होंगे ऐसे कड़ी धूप में मेहनत कर करके जोड़े, मतलब पैसा जोड़ के रखा था, सोचा था कहीं घर बना। हाँ घर बनवा लेंगे, जगह थोड़ी सी ले लेंगे। क्या कह रही? चाय लगे ना मिलता, 2 बजे आए तन, 1:30 बजे आए तन, 2:30 बजे जात कोई क्रम शादी हो। इनकी आंखें देख के साफ पता चल रहा है कि ये 2-3 रातों से सोई नहीं है। इनकी हम आंखें लोगों ने देखो का नींद ना आए, 3 दिन तक जब से आग लगी है वो दिन। परेशानी तो बहुत बड़ी है। और अगर अब देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो मीडिया को बहुत ट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे 2-3 लड़के थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये लोग बस आए हैं अपनी पब्लिसिटी करने आए हैं, अपना वीडियो बना के खुद फेमस होके चले जाएंगे। और क्यों ना सवाल उठे, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया, इतना बड़ा हादसा हो रहा है, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इसको खुलकर नहीं दिखा रही है, पूरी तरह से नहीं दिखा रही है। हम सब जिस तरीके से ज़मीन पर ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है? इस मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? इन परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार से मदद क्यों नहीं मिल रही है? लखनऊ की आम जनता को इनकी मदद क्यों करनी पड़ रही है? इतने बड़े हादसा हो गया है, इस पे सत्ता पक्ष चुप क्यों है? ये सारे सवाल लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ, इस ग्राउंड लेवल पर उतरी हूँ, दिखाने चीज़ों को आई हूँ। तो सरकार से फिर से यही सवाल है कि आखिर इन लोगों की मदद आप कब करेंगे? क्योंकि ये लोग सच में मजबूर हैं, ना इनके पास खाने को कुछ बचा है, ना इनके पास रहने को कुछ बचा है। कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ये जो बच्चे जो कल के IAS IPS अफसर बनने वाले थे, ये जो बच्चे कल के भविष्य होने वाले थे, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या ये झुग्गियों में ही सिमट कर एक बार फिर से रह जाएंगे या आगे ये कुछ कर भी पाएंगे? तो सवाल है ये मेरा सरकार से, जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।